अगेन वेलकम बैक इन ग्लोबल साइंस एकेडमी। मैं मन्नू कुमार और यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता है। ग्लोबल साइंस एकेडमी के इस काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस आपका रहा। हाई लेवल केमिस्ट्री क्लासेस हम लोग लेकर के चल रहे हैं लगातार। मैं एक से बढ़कर एक धमाकेदार से धमाकेदार वीडियो तक मैं आपको तक पहुंचा रहा हूं, जिसमें आप भी काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आपके लाइक्स रोज मैं देख रहा हूँ, काफ़ी प्रसन्नता फील हो रही है। आपका डेफिनेटली डेली का कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द वीडियो जस्ट बिफोर इट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज लेक्चर नंबर आपका 3 क्लास 11th के केमिस्ट्री का यह तीसरा दिन, लेक्चर नंबर 3। देखिए लेक्चर नंबर जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये चलते जाएगा, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये लेक्चर नंबर में कोई बदलाव हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो क्लास 11th के लिए लेक्चर हम लोग का बढ़ते चलेगा। लेक्चर नंबर 3 में फिर एक बार मैं आपका ज़बरदस्त वेलकम करता हूँ। बेहतरीन टॉपिक, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका कलम को मिला। हमने सीखा है सब्सटेंस के विषय में, और उसका हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस को देख रहे थे, जिसमें पहला हम लोग सीख चुके हैं सॉलिड के विषय में, ठोस के विषय में, और बाकी के 2 जो टॉपिक्स बच रहे हैं, 2 उसके काइंड्स बच रहे हैं, उसके वर्ग बच रहे हैं, गैसेज एंड लिक्विड्स। सो उसका नॉलेज आज हम लोग लेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ याद दिलाने के लिए लिख दिया है कि सब्सटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सॉलिड हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे। आज लिक्विड और गैस हम लोग को बड़े पैमाने पर बेहतरीन तरीके से नए नए चीज़ों को शामिल करते हुए जीवन को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से, बढ़िया परसेंटेज लाने के उद्देश्य से हम लोग फिर इसको सीखेंगे। आइए, बेहतरीन टॉपिक, काफ़ी बेहतरीन सटीक आपका लिक्विड की जानकारी हम लोग लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, वाटर, ऑयल, मिल्क, ये एग्जाम्पल्स आपके सामने है। डिफिनीसन आपके सामने नहीं है, आपको खुद सुनकर लिखना होगा। तो जानिए डिफिनीसन क्या है। लिक्विड, ये पहले देखिए, जैसे कि पानी एक लिक्विड है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग डिफिनीसन बना लेते हैं। पानी को बाल्टी में यदि 2 लीटर पानी है, सपोज दैट उस 2 लीटर पानी को आप लेकर के बोतल में भरते हैं, तो पानी कितने लीटर हो जाएगा? 2 लीटर ही रहेगा। उस पानी को लेकर के आप बाल्टी किसी भी बर्तन में रखेंगे, 2 लीटर होगा। उसको बोतल में भर करके छत पर लेकर चले जाएंगे, फिर भी 2 लीटर ही होगा। बर्तन में लेकर के 2 किलोमीटर दूर चले जाएंगे फील्ड में, वहाँ भी 2 लीटर ही होगा। कहना ये चाहता हूँ कि इसका आयतन निश्चित है, द्रव का आयतन नहीं बदलेगा, लेकिन आकार, जब बाल्टी में आपने रखा है तो द्रव का आकार भी बाल्टी के आकार का है। द्रव बाल्टी में रख करके उसको ठंडा बर्फ़ बना लीजिए, बाल्टी को फाड़ के निकाल लीजिए, जो बर्फ़ निकालेंगे वो भी बाल्टी के आकार का होगा। इसका मतलब कि द्रव जो रखा गया था वो बाल्टी के आकार का था। जब बोतल में रखे हैं, बोतल को फ्रिज में रख करके बर्फ़ बना लेंगे, बोतल को फाड़ के निकाल लेंगे, वो बोतल के आकार का दिखाई देगा। मतलब जिस बर्तन में आप रखिएगा द्रव को, उस बर्तन के आकार का हो जाएगा, माने आकार इसका बदलते रहेगा। द्रव का आकार बर्तन के आकार पर डिपेंड करता है। हमारे भाइयों, आपको यही बोलना है। आपने सीखा भी, आपने एग्जाम्पल को कंज्यूम किया, तो आपने यही देखा कि इसका आयतन तो निश्चित है। कहीं भी रख रहे हैं 2 लीटर है तो 2 लीटर है, मतलब आयतन निश्चित है, लेकिन आकार बदलते रहा है, बर्तन के आकार का हो जा रहा है। आपको यही बोलना है डिफिनीशन में कि द्रव वैसा पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आई होप कि आप इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे कि द्रव का आयतन निश्चित लेकिन जो आकार है वो अनिश्चित होता है। हो जाएगा, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। तो डिफिनीशन इसका यही है, आप नोट कर सकते हैं इसको, कि द्रव वैसा पदार्थ है, चाहे द्रव वह है जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है, जैसे वाटर, जैसे ऑयल, जैसे अब आगे भी देख सकते हैं आप मिल्क। ऑयल में सारा ऑयल जो भी आ गया, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, नैफ्थलीन, आपका सरसों का तेल, आंवला का तेल, बादाम वाला तेल, कोई भी चीज़ हुआ, नारियल का तेल, सब आपका लिक्विड में आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिक्विड का डिफिनीशन आप जान लिए कि लिक्विड वह है जिसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है लेकिन शेप कांस्टेंट नहीं होता है। क्लियर। अब आपको यहाँ भी सीखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जब ठोस हम लोग सीखे थे कल हम लोग पिछले दिन, तो वहाँ उसके बाद आप देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं आपको समझाना कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड।
प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का मतलब द्रव के गुण, द्रव के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड मतलब द्रव के गुण। नीचे आप लोग शामिल कर लीजिएगा द्रव के गुण में कि द्रव का गुण निम्नलिखित है, और पहला दूसरा करके आप द्रव का गुण लगातार सीख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। पहला दूसरा करके द्रव का गुण आप लिखते जाइएगा। पहले एग्जाम्पल के साथ आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद पहला दूसरा मैं बोल दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। यहाँ भी पहला वही रहेगा कि इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। डिफिनीशन वाला हम लोग गुण में भी डाल सकते हैं। हाँ, द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है। जैसे ये ठोस है, इसमें हम उंगली ले जा रहे हैं तो ये उंगली नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन वही यदि पानी होता तो उसमें उंगली नीचे चला जाता। मतलब उसके घनत्व कम है, उसके कणों के बीच खाली जगह है, उसके कणों के अंदर अंतराणु का आकर्षण बल इससे कम है, जिसके चलते वो नीचे चला जा रहा है। कहने का मतलब क्या कि द्रव का घनत्व इस ठोस के घनत्व से कम होता है। इसको नहीं तोड़ सकते हैं, उसको गिराएंगे ऐसा तो टूट जाएगा वो, मतलब उसका घनत्व कम होता है। तीसरा अगला है कि द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव को लेकर के किसी जंगले को आप नहीं बना सकते। जंगला खाली है तो उसको द्रव को साज के क्या नहीं हो सकेगा, वो बर्फ भी बनेगा फिर पिघल के खत्म हो जाएगा वो। तो द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई, यहाँ हम लोग पानी लेकर के ऐसे करेंगे द्रव बहकर नीचे गिर जाएगा, मतलब द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला द्रव कुछ संपीड्य होते हैं, मतलब द्रवों को रह करके दाबिएगा ना तो कुछ कम होते हैं। ठोस तो बिल्कुल नहीं होता है, गैस पूरा होता है, लेकिन ये जो द्रव है ये कुछ मतलब थोड़ा संपीडित होता है। लाभ दाबेंगे उसको तो थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा वो उसका जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो लिखेंगे कैसे कि द्रव में ठोस की तुलना में कुछ संपीड्यता पाई जाती है। अगला, इनके कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल ठोस से कम होता है। ये हम इसको चाहें तो ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन पानी को हम चाहें तो उंगली में से, ये ऐसा उंगली में हम लोग ऐसे हाथ में लिए हैं, चाहे तो दोनों को अलग कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। भले कुछ पानी नीचे गिरेगा लेकिन दो अलग अलग हो जाएगा। इसको लेके करेंगे तो ये अलग अलग नहीं होगा। तो द्रव के कणों के बीच, द्रव आसानी से टूट गया मतलब उसके कणों के बीच का जो बल है वो इससे कम है। तो यही लिखेंगे कि द्रव के कणों के द्रव के कणों के बीच लगने वाला आणविक आकर्षण बल इस ठोस की तुलना में कम होता है। और लास्ट में आप बोलेंगे वही चीज़ जो हम लोग वहाँ बोले थे कि द्रव के कणों के बीच अंतराणविक स्थान ठोस की तुलना में कुछ अधिक होता है। जैसे इस पर लेकर के हम लोग चीनी को रखेंगे तो चीनी ही पर शामिल रहेगा, जितना है उतना इसी पर उपस्थित रहेगा। लेकिन द्रव में डालेंगे तो धीरे धीरे घुल जाएगा। घुल के जाता कहाँ है तो चीनी के कण द्रव के कणों के बीच जो खाली जगह है उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसके चलते चीनी दिखाई नहीं देता है। तो यही आपको लिखना पड़ेगा कि जो द्रव के कणों के बीच अंतराणविक स्थान ठोस की तुलना में कुछ अधिक होता है। तो फाइनली आपका अभी ये भी कंप्लीट हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखिएगा। नंबर 1 में द्रव के आयतन निश्चित, आकार निश्चित होते हैं। नंबर 2 द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है। नंबर 3 द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। नंबर 4 द्रव में ठोस की तुलना में कुछ संपीडितता पाई जाती है। नंबर 5 द्रव के कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल का मान ठोस से कम होता है। और नंबर लास्टवा 6वां कि द्रव के कणों के बीच का अंतराणविक स्थान ठोस से अधिक होता है या ठोस की तुलना में अधिक होता है। फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट किया प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, और लिक्विड का आपने गुण जाना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जानना द्रव के गैस के विषय में। गैस भी आपके सामने दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड पर, आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ है आपका गैस, और एग्जाम्पल पहले देख लीजिए ऑक्सीजन। एग्जाम्पल पहले देख लीजिए ऑक्सीजन, ओ से रिपीट करते हैं, डिनोट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 नाइट्रोजन का मतलब N। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है। ऑक्सीजन किस आकार का होता है? ऑक्सीजन का आकार क्या होता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या कोई बता सकता है कि आकार क्या होता है? नहीं बता सकते हैं। ये ऑक्सीजन जो आप इस कमरे का मान लीजिए ऑक्सीजन बताएं कई लीटर है, तो ये भी बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसका आयतन भी अनिश्चित है। आयतन को भी नहीं, मतलब इसका ना तो आप आकृति बता सकते हैं ना ही आप आयतन बता सकते हैं।
यदि बहुत सारा कई किलोमीटर तक का एलपीजी गैस को प्रेशर लगा करके उसको एक सिलेंडर में भरा जा सकता है। मतलब इसका आयतन जो है वो निश्चित नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है गैस, उसको प्रेशर करके द्रव बना के कम कर लेंगे। आ रहा क्लियर बात समझ में? माने इसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। आयतन को तो आप समझिएगा कि अब है तो उसको गर्म करेंगे, यदि गैस को गर्म करेंगे तो और फैलेगा, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा। तो उसको ठंडा करके उसको वाटर बना करके सिलेंडर में भर देते हैं लोग। इसका मतलब उसका जो आयतन है वह निश्चित होता है। आकार देख लीजिए, यदि बाल्टी में वो रखा गया है, बाल्टी में यदि बाल्टी में कुछ नहीं, इसका मतलब गैस है, और उस गैस का आकार भी बाल्टी के आकार का होगा। उसी को बाल्टी को ऊपर से बैलून लगा दिया, बाल्टी को चिपका दिया तो बैलून भी उतना फूल जाएगा, जितना बाल्टी में था हवा वो बैलून में चला जाएगा, लेकिन उस हवा का आकार अब बैलून के आकार का हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसका जो है ना वो आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित हो। यही बोलना है आपको कि गैस वह है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस वे हैं जिनके आयतन तथा आकार, मेरे साथ बोलिए, गैस वे हैं जिनके आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन वगैरह वगैरह, ये सारे गैसेज हैं। डाउट्स क्लियर? तो गैस वह है, चाहे गैस वे हैं जिनके आयतन तथा आकार दोनों कांस्टेंट दोनों ट्रांसलू होते हैं, मतलब दोनों बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं। ना तो आयतन निश्चित होता है, नहीं आकार निश्चित होता है। तो गैस वे हैं जिसके आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं। और फिर से हम लोग को वही जानना है जिस प्रकार से आपने सॉलिड का प्रॉपर्टी जाना, जिस प्रकार से आपने लिक्विड का प्रॉपर्टी जाना, उसी प्रकार से आप यहाँ गैस की भी प्रॉपर्टी जानेंगे। मतलब गैस का गुण या गैस की विशेषताएं, वी कैन से डेट, इट डजंट मैटर। तो हम लोग यहाँ हेडिंग बनाएंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस या प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मतलब गैस के गुण। क्या हेडिंग बनेगा हम लोग का यहाँ पर? तो लिखेंगे, ये सब लिखने के बाद डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा गैस के गुण, गैस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? गैस के गुण, गैस के गुण। नीचे इसको अंडरलाइनिंग कीजिएगा और नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। नीचे लिख लीजिएगा गैसों के गुण निम्नलिखित है। आप लिख सकते हैं इसको, नीचे लिख लेंगे गैसों के गुण निम्नलिखित हैं और पहला दूसरा करके समझेंगे। तो पहला तो परिभाषा को हम लोग गुण में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, अभी तक हम लोग वही काम किए हैं। तो पहला होगा कि गैसों के आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। मेरे साथ बोलो, जबरदस्त टॉपिक, बेहतरीन, इसमें कोई समझने में कोई आपको समस्या नहीं होगी। इतने हल्के हल्के सारे आपके इतने बेहतरीन सुंदर सुंदर टॉपिक से सुन करके आप याद कर लेंगे, पढ़ने लिखने का कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, नोट से करके काम करेगा। तो गैसों के पहला गुण भी लिखेंगे, इनके आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दूसरा, इनका घनत्व तो काफ़ी कम, जी बिल्कुल, इनके घनत्व तो काफ़ी कम होते हैं। ये गैस है, मैं जैसे चाहूँ वैसे अपने हाथों को चला सकता हूँ, ये मार्कर को चला सकता हूँ, फेंक सकता हूँ, गिरा सकता हूँ, उठा सकता हूँ। यहीं यदि यहाँ नीचे यदि ईंट है तो यानी कि ईंट के उस पर फेंक सकते हैं, गिरा सकता है। छत ऊपर है तो छत के ऊपर जा सकता है, फिर जाकर नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि छत का घनत्व अधिक है, हवा में घनत्व ना के बराबर है, इसलिए ऊपर नीचे जा रहा है। तो दूसरा हो जाएगा कि गैसों के घनत्व तो बहुत कम होते हैं, चाहे सबसे कम होते हैं। अगला, गैसों में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, फूकूंगा आपके तक गैस चला गया होगा, मोबाइल यदि नहीं होता तो चला जाता आराम से। तो गैसों में जो है वो बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब इस चीज़ को समझिएगा, गैसों में बहाव की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। सिलेंडर से गैस खुला, कितने किलोमीटर तक बह कर गया इसकी कोई गारंटी नहीं है। हवाएं तेज होगी तो भी तेज चला जाएगा, हवाएं धीरे होंगी तो भी धीरे रहेगा, कहाँ तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो गैसों में बहाव की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है। आप यहाँ तक कि पानी को तो कम से कम आप बाल्टी उल्टी में रख सकते हैं, लेकिन गैस को बाल्टी वगैरह में आप सिचुएट भी नहीं कर सकते हैं, रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बहते रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा। ठीक है ना? तो गैसों में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला, गैस जो है ना वो बहुत अधिक संपीड्य होते हैं। आप खुद गैस कीजिए, सिलेंडर को खोल दीजिएगा, गैस कितना दूर तक जाएगा।
इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोटा वाला भी सिलेंडर था, कम से कम आपका कमरा तो ज़रूर भर जाएगा, और जलाएंगे तो भाई देखो जल भी जाएगा। तो कहने का मतलब कि उतना ज़्यादा गैस को प्रेशर दाब के उसको कम कर दिया गया है, मतलब उसको संपीड़ित कर दिया गया है, और संपीड़ित करके एक छोटे से सिलेंडर में उसको बांध दिया गया है। तो ये बहुत अधिक संपीड्य होते हैं। अगला, इनके कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये इसके सारे कण, ये जो हवा आप देख रहे हैं, भले देख नहीं पा रहे हैं लेकिन महसूस कर पा रहे हैं, ये हवाओं का निर्माण भी छोटे छोटे कणों को मिलने से हुआ है। लेकिन जब हम हाथ ऐसे आते हैं तो हवा 2 पार्ट में कट गया, ऐसे गया फिर 2 पार्ट में कट गया, फिर आके बाई द वे मिल भी जाएगा। वो पानी में भी काटेंगे फिर पानी मिल जाएगा, हाथ डालेंगे तो लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, महसूस होगा, इसमें कुछ नहीं, आराम से कटा। कहने का मतलब कि इनके कणों के बीच का जो अंतराणविक आकर्षण बल है ना, वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि गैसों के कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, और जब बल कम लगेगा तो स्थान काफ़ी ज़्यादा होगा। इनके कणों के बीच इतना ज़्यादा स्थान है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फूंक देंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, उतने में समा जाएगा। तो इनके कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण स्थान जो है वो बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। आप कामना ही नहीं कर सकते हैं। पानी को फेंक रहे थे, इसमें पानी भी चला जा रहा है, फिर जाकर उधर गिर जा रहा है। वहीं यदि दीवार पर पानी फेंकेंगे तो नहीं कि उस पर चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसके कणों के अंदर स्थान नहीं है। ये हवा में स्थान है, आराम से गया, आराम से उधर गिर गया। तो इनके कणों के बीच जो है अंतराणविक स्थान भी बहुत अधिक है। तो ये सारे अब तमाम चीज़ें इसमें हैं। पानी को लेकर के बैलून में भर देंगे, यहाँ बैलून रखे हैं, पानी को भर दिए, गिरेंगे तो कदे नीचे गिर जाएगा। इसी में यदि नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो फटाक से ऊपर उड़ जाएगा। कभी ऐसा कोई द्रव नहीं है जिसको भर दे बैलून में तो बैलून ऊपर उड़ जाए, ऐसा होता है क्या? ऐसा संभव नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, उड़ जाता है, क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत कम है। तो ये तमाम जो अभी आपने देखा, ये सभी क्या थे? तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस थे, मैंने गैसों के गुण थे। तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो नंबर 1, गैसों के आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। नंबर 2, इनका घनत्व तो सबसे कम होता है। नंबर 3, इनमें बहाव की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। नंबर 4, ये काफ़ी अधिक संपीड्य होते हैं। नंबर 5, इनके कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक आकर्षण का मान बहुत कम होता है। नंबर 6, इनके कणों के बीच का अंतराणविक स्थान सबसे अधिक होता है। कणों के बीच लगने वाला बल कम होगा तो स्थान अधिक होगा। तो ये था आपके गैसों के गुण, मैंने बखूबी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आप यदि समझ गए होंगे पूरे वीडियो को आपने शुरू से अंत तक वाकई में आपने अटेंड किया है, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस चीज़ को बिना देखे आप भी बोल सकते हैं, आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने इतने आसान भाषा में, इतने सरल सिंपल साधारण भाषा में मैंने प्रस्तुत किया कि आप इसको अच्छा समझ कर किसी और को भी समझा सकते हैं। तो चलिए, ये लेक्चर नंबर 3 का भी दी एंड हम लोग यहीं करते हैं।